बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? ठीक है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 और 30 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोलॉइड z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एट द पॉइंट 1, -1, 2। देखें, हमने टेंजेंट लाइन के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है ना, हमने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, यानी कि टेंजेंट हमने फाइंड करना है। तो टेंजेंट किस तरह से फाइंड करेंगे? देखें, हमारे पास ना एक ये वाली सरफेस है और एक ये वाली सरफेस है। तो हमने एक फंक्शन इस सरफेस से बनाना है, एक फंक्शन इस सरफेस से बनाना है, यानी कि हमारे पास ना दो फंक्शन आएंगे। तो हमने जब दो फंक्शन बना लिए तो उन दोनों फंक्शन का हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है इस पॉइंट पर। तो स्टूडेंट, जब हम किसी फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पर, तो हमारे पास एक वेक्टर आता है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक वेक्टर हमें इस सरफेस से मिलेगा और एक वेक्टर इस सरफेस से मिलेगा। तो हमने जो दो वेक्टर फाइंड किए, दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है ना। जो हम दो वेक्टर फाइंड करेंगे ना, हमने दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। तो जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास क्या होगा, वो टेंजेंट होगा। तो सबसे पहले हमारा जो काम है ना, टेंजेंट फाइंड करना, ठीक है। देखें, हम ना क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। देखें जी, ये जो इक्वेशन है ना पैराबोलॉइड की, इस इक्वेशन से मैंने ये वाला फंक्शन बनाया है और इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ ना हैज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स बाई जी, ठीक है। तो एक फंक्शन ये वाला मैंने बना लिया है। अब इस फंक्शन का मैंने ग्रेडियंट फाइंड करना है। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं। अब देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से आप इस फंक्शन का फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा -2x। इसी तरह वाई के लिहाज से आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास आएगा -2y। इसी तरह आपने जी के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास ना ये जो वेक्टर आया है, ये इस फंक्शन का ग्रेडियंट है। तो हमने इस पॉइंट पर ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो देखें जी, हम ना ये वाला पॉइंट इस वेक्टर में पुट करते हैं। देखें, जब आप पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह हमने इस इक्वेशन से ये जो सरफेस है ना एलिप्सॉइड की, इस सरफेस से फंक्शन बनाना है। देखें, ये हमारे पास है दूसरा फंक्शन। तो मैंने एलिप्सॉइड वाली जो इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन से ये वाला फंक्शन बनाया है। अब इस फंक्शन का भी आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो जब आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे ना इस पॉइंट पर, तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो दो नॉर्मल वेक्टर आए हैं, हमने दोनों नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये देखें, हमारे पास फंक्शन 1 का ग्रेडियंट और फंक्शन 2 का ग्रेडियंट है। तो बेसिकली आप ना ग्रेडियंट को नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने दोनों नॉर्मल वेक्टर का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना, उसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपेंड करना है, तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आएगा। आप देख सकते हैं ये वाला वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर भी है ना, ये हमारे पास टेंजेंट वेक्टर है, ठीक है। दोनों सरफेस के ऊपर ये जो वेक्टर आया है ये टेंजेंट है, ठीक है। तो हमने टेंजेंट वेक्टर फाइंड कर लिया है। अब हमने ना सिंपल पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाला फार्मूला यूज़ करके पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो देखें जी, हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस का जो फार्मूला है ना, वो ये वाला है, आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस
टी वी। तो हमारे पास जो टी है ना ये पैरामीटर है और वी नाट सॉरी वी हमारे पास जो है ना ये वाला वेक्टर है और आर नाट ये जो पॉइंट हमें गिवन था ना क्वेश्चन में, इसको हमने आर नाट का नाम दिया है और वी वेक्टर हमने ये वाला फाइंड किया है जिसको हमने टेजेंट वेक्टर का नाम दिया है। ठीक है, तो हमने ना जस्ट वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, आर नाट की जगह पर ये वाला वेक्टर पुट कर देना है और वी की जगह पर ये वाला वेक्टर पुट कर देना है। ये देखें मैंने दोनों वेक्टर जो है ना इस इक्वेशन में पुट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपली पैरामीट्रिक इक्वेशंस मिल जाएंगी। एक पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास है x ऑफ टी इज इक्वल टू 1 प्लस 16t। इसी तरह y ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 10t और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा z ऑफ टी। तो ये हमने ना तीनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड किए हैं। टेजेंट लाइन के लिए हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड किए हैं। ठीक है, इसी तरह ना क्वेश्चन नंबर 30 भी इसी तरह से है, बिल्कुल सेम। ये देखें क्वेश्चन नंबर 30 देखें, हमने क्या करना है, हमने टेजेंट लाइन के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो एक सरफेस ये वाली हमारे पास है, एक सरफेस ये वाली है, तो हमने एक फंक्शन इस सरफेस से बनाना है, एक फंक्शन इस सरफेस से बनाना है। दोनों फंक्शन का हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है और हमारे पास जो ग्रेडियंट वेक्टर आएंगे उनकी हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। तो हमारे पास टेजेंट आ जाएगा। फिर हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए जो फार्मूला यूज़ करना है और उस फार्मूले को यूज़ करके हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 30 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, हमारे पास ना ये कोन की इक्वेशन है। तो इस सरफेस से मैंने ये वाला फंक्शन बनाया है। ठीक है, अब देखें ये कैसे बना है। आप ना दोनों तरफ स्क्वायर लें, यानी कि ये अंडर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो z का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो इस इक्वेशन से ना आप सिंपली फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस कोन इक्वेशन से ना मैंने ये वाला फंक्शन बनाया है। अब इसका हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट फाइंड करेंगे ना इस पॉइंट पर, तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आएगा। ठीक है, इसी तरह हमने दूसरी इक्वेशन को यूज़ करके, यानी कि दूसरी सरफेस को यूज़ करके हमने फंक्शन बनाना है। ये देखें ये हमारे पास है दूसरा फंक्शन। तो इस फंक्शन का भी हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमने नॉर्मल वेक्टर फाइंड किए हैं, एक नॉर्मल वेक्टर हमारे पास है ये वाला और दूसरा नॉर्मल वेक्टर है ये वाला, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है। अब ये देखें इन दोनों की हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड की तो हमारे पास टेजेंट वेक्टर आ जाएगा। ये जो वेक्टर है ना ये हमारे पास है टेजेंट वेक्टर। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए। ठीक है, ये वाला फार्मूला है, v की जगह पर हमारे पास ये वाला वेक्टर है और आर नाट की जगह पर ये वाला वेक्टर है। दोनों वेक्टर उठा के ना इस इक्वेशन में पुट कर देने हैं, तो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएंगी। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।